हर किस्म की हम्द व सना किबरियाई बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है। बेशुमार दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत व बख्शिश की दुआएँ हों सहाबे कराम, ताबिईन इज़ाम और मुहद्दिसीन इकराम के लिए। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, प्यारे बच्चों और मेरी पर्दानशीन माँ और बहनों, कुरान अज़ीज़ से सूरह मायदा की आयत नंबर 8 मैंने आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में इरशाद फरमाते हैं, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलु, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें उनके साथ नाइंसाफ़ी करने पर आमादा न करे। इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, बल्कि अदल व इंसाफ से काम लो, यही तक़वे के ज़्यादा करीब है। अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीज़ में एक मुकाम पर इरशाद फरमाया, क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा, भली बात कह देना और माफ़ कर देना ये उस सदक़े से बेहतर है कि जिस सदक़े के बाद अज़ियत रसानी हो या अज़ियत पहुँचाई जाए। इन दो आयतों की रोशनी में आज के इस खुतबे जुमा में जिस मौदू पर चंद बातें आपके सामने रखी जाएंगी वो है मुआमलात में सफाई। इस सिलसिले की ये दूसरी कड़ी है। हम और आप ये जानते हैं कि इस्लाम अपने मानने वालों के दरमियान उल्फतो महब्बत की फ़ज़ा बरकरार रहे, कायम रहे, इसके लिए कदम कदम पर रहनुमाई करता है। और हर वो बात, हर वो अमल जिससे आपस में तनाज़ा पैदा हो, झगड़े पैदा हों और ये दोस्ती और मोहब्बत ये दुश्मनी में तब्दील हो जाए, उन तमाम चीज़ों से इस्लाम अपने मानने वालों को रोकता है। और ख़ास तौर से इस्लाम दीनी एतबार से तमाम मोमिनों को आपस में भाई भाई होने का दर्जा देता है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ईमान लाने वाले आपस में एक दूसरे के भाई हैं। उसी में से जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में मोहब्बत की फ़ज़ा बरकरार रहे, उन्हीं वसूलों और उन्हीं नसीहतों में से एक नसीहत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि तहादु तहाब्बु, आपस में एक दूसरे को तोहफे तहाइफ दिया लिया करो, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ेगी और आपसी मोहब्बत बरकरार रहेगी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बच्चों से कहा था, या बुनैया तबादलु बैनकुम, ऐ मेरे बच्चों आपस में एक दूसरे पर खर्च किया करो, फ़इन्नहु उवद्दु लिमा बैनकुम, ये तुम्हारे आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहने के लिए मददगार साबित होगा। इससे पता ये चलता है कि इस्लाम अपने मानने वालों को आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें, उसको बरकरार रखने के लिए और उसमें इजाफे के लिए आपस में एक दूसरे के साथ तोहफे तहाइफ के लेन देन की तरगीब देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी हदिया और तोहफा कबूल फरमाया करते थे। वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कीमत नहीं देखते थे। कौन क्या आपको गिफ्ट कर रहा है, अगर वो चीज़ जायज़ है तो वहाँ उसकी कीमत क्या है इसका कोई दखल नहीं होता है, बल्कि कौन किस मोहब्बत से आपको क्या चीज़ दे रहा है ये सबसे ज़्यादा अहम होता है। तो तोहफे और तहाइफ ये आपस में मोहब्बत पैदा करने के और मोहब्बत को बरकरार रखने की दलील हुआ करती है। इसीलिए अहले इल्म ने यह कहा कि तोहफे या तहाइफ उस अतिये को कहा जाता है जो किसी दूसरे के दिल को खुश करने के लिए और इसी तरह से अपने तीबे खातिर के लिए, अल्लाह के रज़ा के खातिर किसी को दिया जाए, उसी को तोहफा या गिफ्ट कहा जाता है। एक बड़ा इंसान अपने से छोटे को अगर कोई चीज़
बतौर हदिया के तोहफे के देता है तो ये बड़े के जानिब से छोटे के लिए शफकत का इजहार होता है। और कोई बराबर अपने बराबर वाले को देता है तो ये उसके तई उसके दिल में मोहब्बत का इजहार हुआ करता है कि हमारी आपसे कितनी मोहब्बत है और कितनी कुर्बत है। इसी तरह से अगर आप किसी ज़रूरतमंद समझते हुए किसी को कोई गिफ्ट और तोहफा देते हैं, उसकी ज़रूरत समझते हुए, तो वही गिफ्ट और तोहफा सदका बन जाता है और सदक़े का भी अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर आपको देता है। लेकिन वही तोहफा और तहायफ आप किसी से अपना काम निकलवाने के लिए दें तो वो क्या बन जाती है? रिश्वत बन जाती है। वो चीज़ें रिश्वत बन जाती हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिबन इब्ने लुतैबिय्याह नाम आता है, बनु सुलैम के जानिब उनको सदक़ात वसूल करने के लिए भेजा। जब वो वापस आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे हिसाब लेने लगे तो कहा, हादा मालुकुम व हादा हदियतुन ली, ये जो है माल वो है जो लोगों से मैंने वसूल किया है और ये वो चीज़ें हैं जो लोगों के जानिब से हमको गिफ्ट मिला है, तोहफा मिला है। तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए और कहा, फ़हल्ला जलस्ता फ़ी बैत अबीका व उम्मिका हत्ता तातीका हदियतुक, कहा ऐसा क्यों नहीं हुआ कि तुम अपने घर में बैठे रहते थे और वो हदिया तोहफा चल करके तुम्हारे पास आता? तुम्हें यहां इस्लामी हुकूमत के जानिब से आमिल बना करके भेजा गया था, लिहाजा तुम्हारी जिम्मेदारी ये थी कि जो जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई वो जिम्मेदारी तुम निभा करके वापस आओ। इससे पता ये चलता है कि किसी से अपना काम निकलवाने के खातिर किसी को हदिया और तोहफा देना ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इश्फ़उ फलतूजरू, सिफारिश किया करो इससे तुम्हें अज्र मिलेगा। किसी के पास कोई काम अटका हुआ है और आपकी समाज और मुआशरे में वो हैसियत है कि आपके बात करने से किसी का काम बन सकता है, किसी का रुका हुआ काम हो सकता है, तो आप चल करके अगर उसके काम करवाने के लिए सिफारिश कर देते हैं तो इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अज्र देता है। लेकिन उस सिफारिश के बदले रकम कबूल करना यह जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन शफ़अ लिअख़ीहि बिशफ़ाअतिन फ़अहदा लहू हदियतन अलैहा, कि अगर किसी ने अपने भाई की सिफारिश की उसके किसी जरूरत के तकमील के खातिर और फिर जिसकी जरूरत पूरी हुई उसने उसको कोई हदिया दिया, तोहफा दिया उस सिफारिश के बदले, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़द अता बाबन अज़ीमन मिन अबवाबिर रिबा, तो गोया कि वो इंसान जिसने वो हदिया कबूल किया वो सूद के एक बड़े दरवाजे पर आकर के पहुंच गया। तो इससे पता ये चलता है कि हदिया और तोहफा का लेन देन अगर आपस में एक दूसरे के हम बराबर हैं और खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के रज़ा के लिए और मोहब्बत के इजहार के लिए देते हैं तो बेशक जायज है। लेकिन अगर आप किसी से अपना काम निकलवाने के खातिर कोई भी चीज वो छोटी हो या बड़ी हो आप उसको देते हैं तो ये जायज नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रिबा कहा है, ये रिश्वत के जुमरे में आता है और ये चीजें हराम हो जाती हैं। तो वही चीज जो जायज थी उस पर आपको अज्र मिलने वाला था वो चीजें अब जाय हो गई, बर्बाद हो गई, वो आपके लिए वो अमल हराम हो गया, ये अमल दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से आप देखें कि आजकल शादी ब्याह के मौके पर लिफाफा पकड़ाया जाता है, कपड़े वगैरह दिए जाते हैं, तो ये उमूमी तौर से ये जहन में होता है कि फलां ने हमको दिया था तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि उसको देना। हदिये और तोहफे में बदल की उम्मीद लगाना कि बदले में हमको वैसे ही मिलना चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है।
हदिये और तोहफे का मतलब यह है कि आप खुशदिली से अल्लाह के रजा के लिए उसको दें। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। अहले ईमान की सिफत अल्लाह ने बयान की है कि वो जब किसी को खाना खिलाते हैं, किसी के साथ उसने सलूक करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, तो उनका मकसद क्या होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, ना तुमसे बदला चाहते हैं और ना ही तुम्हारे शुक्रगुजारी के हम मोहताज हैं। उमूमी तौर से रिश्तों में ये चीज़ें जो होती हैं कि आपने किसी को कोई गिफ्ट दिया, कोई तोहफा दिया, और यहाँ गिफ्ट लेने देने में भी कुर्बत का बड़ा फर्क होता है, कौन सबसे ज्यादा करीबी है, कौन दूर का रिश्तेदार है। और इस तरह से देते हुए और बाकायदा लेने वाला उसको देखता भी है कि वो हदिया और गिफ्ट किस लायक है, उसको बाकायदा लिख के रखा जाता है, उसको याद रखा जाता है, ताकि जब कोई और मौका आए तो बिल्कुल वैसे ही बायने ही चीज वापस किया जाए। और खास तौर से मिलने के बाद इतना घटिया दे दिया, इतना घटिया कपड़ा दे दिया, इतना घटिया ये चीज दे दी, तो गिफ्ट और तोहफे में चीज देखने वाली नहीं होती है, बल्कि बदल की उम्मीद इंसान ना लगाए, और दूसरी बात सामने वाले ने क्या दिया उसको खुशदिली के साथ कबूल करे, ये होना चाहिए। इसी में से एक चीज है वालिदैन का अपने औलाद में से किसी औलाद को हदिया और तोहफा देना। हदिया और तोहफा देना औलाद का अपने औलाद में से किसी एक को, इसका क्या हुक्म है? इस ताल्लुक से अहले इल्म का इस बात पर इत्तफाक है कि वालिदैन की यह जिम्मेदारी है कि जब वो किसी को हदिया और तोहफा दें अपने औलाद में से किसी औलाद को, तो तमाम औलाद के दरमियान मसावात मशरू है। किसी को देना और किसी को महरूम कर देना यह हराम अमल है, यह नहीं करना चाहिए। इस ताल्लुक से हजरत नुअमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि हजरत नुअमान रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे वालिद बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने मुझे एक गुलाम दिया। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो गए और कहा, या रसूल अल्लाह, इन्नी नहलतु इब्नी हादा गुलामन काना ली। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा है और मैंने इनको अपना एक गुलाम दिया हुआ है तोहफतन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुमने अपने सारी औलाद को ऐसे ही गुलाम दिया है? उन्होंने कहा नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फर्जिअहु, उस बेटे से उस गुलाम को वापस ले लो। अब यहां वो सूरत नाफिद नहीं होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तोहफा दे करके और उसको वापस ले लेना ये कुत्ते का कै करके उसको वापस चाट लेने के मुतरादिफ है, क्योंकि यहां जो गिफ्ट दिया गया, तोहफा दिया गया, वो तरीका ही नाजायज था, वो दुरुस्त नहीं था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वापस लेने का हुक्म दिया। इससे पता यह चलता है कि वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने औलाद के दरमियान तोहफे तहाइफ देने में मसावात का एहतमाम करे, बराबरी का एहतमाम करे, वरना वो जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फर्जिअहु, उनको उससे वापस ले लो। इसी तरह से एक रिवायत में अल्फाज आते हैं कि तसद्दका अलैया अबी बिबाद माली, मेरे वालिद ने अपने माल में से कुछ माल मेरे ऊपर सदका किए, मुझे गिफ्ट किया, तोहफे में दिया। फ़कालत उम्मी अमरा बिनते रवाहा, कहते हैं मेरी माँ का नाम अमरा बिनते रवाहा था। उन्होंने कहा, ला अर्दा हत्ता तुशहिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खुश नहीं होंगी, राजी नहीं होंगी इस पर, कल को पलट जाओ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही चाहिए इसके ऊपर। मेरे वालिद साहब गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही सवाल किया, तमाम बच्चों को इतना ही दिया है? कहा कि नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकुल्लाह वअदिलू बैना औलादिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और अपने औलाद के दरमियान इंसाफ से काम लो। पता ये चलता है कि अगर आप तफाजुल बरतते हैं, किसी को देते हैं, किसी को महरूम करते हैं, तो ये अदल के खिलाफ है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अदल के खिलाफ करार दिया, इसीलिए कहा इअदिलू बैना औलादिकुम, अपने औलाद के दरमियान इंसाफ से काम लो। और उसके बाद कहते हैं मेरे वालिद गए वापस और फिर वो जो मुझे दिया था तोहफतन उसको वापस ले लिया। एक रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नी ला अशहदु अला जौरिन, मैं किसी जुल्म के ऊपर गवाही नहीं देता, मैं किसी जुल्म के ऊपर गवाही नहीं देता। पता ये चलता है कि औलाद के दरमियान तफादुल, किसी को देना किसी को महरूम कर देना, ये क्या है? ये जुल्म की एक शक्ल है, ये जुल्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इंसाफ के मनाफी अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में आता है कि आपने ये कहा था कि क्या तुम इस बात से राजी रहोगे कि तुम्हारी बाद औलाद तुम्हारे साथ हुस्ने सलूक करने में ये तफाजुल बरते, कोई तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करे कोई अच्छा सलूक ना करे, ये तुम पसंद करोगे? कहा कि नहीं। तो कहा तुम भी वही मामला करो, सारे औलाद के दरमियान मसावात से काम लो। तो हदिया तोहफा अपने बराबर वाले को देना, किसी छोटे को के ऊपर जो है शफकत का इजहार करते हुए देना, अल्लाह के लिए देना कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब वालिदैन अपने औलाद को, औलाद में से किसी को कोई चीज दें तो फिर वहां मसावात जरूरी है। इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मसावात में ये चीज जरूरी है कि अगर आप किसी लड़के को 100 रुपए दे रहे हैं तो लड़की को 50 रुपए दीजिए, इसलिए कि शरई एतबार से वरासत के जो हकाम हो वही कि लड़के को लड़की के डबल मिलेगा। तो 100 रुपए दे रहे हैं तो 50 रुपए लड़की को जरूर दीजिए, लेकिन नफकात में मसावात लाजिमी नहीं है। यानी वालिदैन जो अपने बच्चों को, एक मुश्तरक फैमिली है उसमें सबकी परवरिश हो रही है, नफकात में तफादुल यानी बराबरी, मसावात ये जरूरी नहीं है। इसलिए कि किसी के अखराजात कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के तालीम व ताल्लुम का खर्च ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी के सेहत व तंदुरुस्ती पर ज़्यादा खर्चा होता है, किसी पर कम होता है। तो नफकात यानी अखराजात जो हैं बुनियादी तौर से उसमें मुसावात ज़रूरी नहीं है, लेकिन आम तौर से अखराजात के अलावा, नफकात के अलावा जो बुनियादी ज़रूरत है उसके अलावा चीज़ों में औलाद वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो मसावात को तरजीह दें, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। अगर आप अपने बच्चे को गाड़ी दिला रहे हैं तो लड़की के लिए भी उसी के बेमिसल आप कोई जेवर वगैरह दिला दें, तो ऐसे तमाम औलाद के दरमियान करना चाहिए, यह मसावात लाजिमी है। अहले इल्म कहते हैं इसके ऊपर इत्तफाक है अहले इल्म का, और आप किसी को दें किसी को महरूम करें यह जायज़ नहीं है। इसीलिए जिंदगी में जब वालिदैन अपने औलाद में से किसी को कोई चीज दें बतौर गिफ्ट के, तो वहां यह वाज़ेह करना जरूरी है कि ये जो रकम दी जा रही है इसकी हैसियत क्या है। आया ये तोहफा है, हदिया है? अगर तोहफा है तो फिर मसावात लाजमी है। या इसी तरह से ये रकम कर्ज है, अगर ये कर्ज है तो फिर वापस करना जरूरी है। औलाद में से कोई औलाद उसको कारोबार करनी है लेकिन उसके पास उतनी रकम नहीं है, वालिदैन के पास है, उसको कारोबार करने के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर आप उसको कोई रकम देते हैं चाहे वो जिस भी शक्ल में हो, तो वहां वो हैसियत तय करना जरूरी है ताकि आगे चल करके झगड़े ना खड़े हो, तनाजा ना पैदा हो। इसलिए कि अगर कारोबार शुरू हो गया, कारोबार में तरक्की हुई, वालिदैन का इंतकाल हो गया, वो जिसने कारोबार शुरू किया वो तो कहेगा सारी मेहनत हमारी लगी हुई है, इसलिए इस कारोबार का मालिक मैं हूं, इसमें किसी को हक नहीं है। दीगर औलाद ये कहेगी बाप ने दिया था इसलिए शरई एतबार से इसमें तकसीम होंगे, हम भी इसमें बराबर के शरीक होंगे, इसलिए कि पैसा जो है वालिदैन का है। तो ये तनाजा खड़ा ना हो, ये झगड़े खड़े ना हो, इसलिए जिंदगी में कुछ देते हुए ये वाज़ेह करना जरूरी है कि जो कुछ आप दे रहे हैं उसकी हैसियत क्या है। अगर तोहफा है तो मसावात करो, फिर सबके दरमियान बराबरी होनी चाहिए। और अगर ये कर्जा है तो लिख लिया जाए उसको,
जब भी वरासत की तकसीम हो उतनी रकम माइनस कर दी जाए। या इसी तरह से तबर्रुअ और एहसान क्या है, अगर सारे औलाद उसको मुनासिब समझते हैं और सारे लोग राजी हैं तो बतौर तबर्रुअ और एहसान के दिया जा रहा है, उसको भी वादे होना चाहिए, लिख के रखना चाहिए, आगे चल करके कोई मामला पेश ना आए। या इसी तरह से कारोबार के लिए दिया जा रहा है तो उस कारोबार में हैसियत क्या है, देने वाले की और लेने वाले की। कारोबार में आप जो रकम दे रहे हैं उस रकम में आप शरीक होंगे, बच्चे की मेहनत होगी, पार्टनर की हैसियत से हो रहे हैं, या कोई तनासुब उसमें तय किया जा रहा है मुनाफे के ऊपर, वो चीजें उसी वक्त वाज़े होनी चाहिए। रकम छोटी हो या बड़ी हो, जब आप किसी को दें तो खास तौर से उसको लिख लेना चाहिए, उसके ऊपर गवाह बना लेना चाहिए, ताकि आगे चल करके वरासत के तकसीम में मसाइल पैदा ना हो। आज जितने भी तनाज़ा होते हैं इस तरह के मामलात में, इबहाम की वजह से मामलात पोशीदा होते हैं, वाज़े नहीं होता है कि इस रकम की हैसियत क्या है, देने वाले की हैसियत क्या है, लेने वाले की हैसियत क्या है। यह हैसियत ना तय होने की वजह से आगे चल करके वरासत के तकसीम में औलाद के दरमियान फिर झगड़े खड़े होते हैं, और फिर वहां किसी मसले के वजाहत ना होने की वजह से ये जो मसले बहुत तूल पकड़ते हैं और वो आपस में जो भाई भाई थे वो दुश्मन बन जाते हैं। तो ये इबहाम दूर करना उसी वक्त जरूरी है जब कोई आप रकम किसी के हवाले कर रहे हैं। इसी तरह से मुश्तरका जो फैमिली है उसमें आमदनी का जो मसला होता है, कई लोग हैं, कई बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सारे बच्चों की कमाई अलग अलग है, घर के इखराजात हर बच्चा एक मखसूस रकम देता है, जिसकी कमाई ज्यादा है वो ज्यादा देता है, जिसकी कमाई कम है वो कम देता है। आगे चल करके इसमें भी एक मसला पैदा होता है, अगर उस रकम से वो रकम इखराजात में जो भी घर में खर्च हुआ उससे कुछ बच गई, उससे कोई जायदाद ले ली गई, उसमें भी एक झगड़ा खड़ा होता है। जो बच्चे की आमदनी ज्यादा होती, जो ज्यादा देता है, वो ये कहता है कि मैंने तो ज्यादा दिया था, तो इसलिए जब वरासत की तकसीम होगी तो मेरा ज्यादा हक बनना चाहिए, इसलिए कि मेरी रकम ज्यादा लगी हुई है। ऐसे वक्त में जब एक मुश्तरक फैमिली हो और सारे लोगों का पैसा घर के किसी बड़े के पास आता हो, वहां भी ये तय करना जरूरी है और ये वाज़े होना जरूरी है कि ये जो रकम दी जा रही है, ये रकम जिसको भी आप दे रहे हैं उसको उसका मालिक बना दे रहे हैं, या इसी तरह से आप उनको सिर्फ इखराजात के लिए दे रहे हैं। अगर मालिक बना दे रहे हैं तो उसको अख्तियार है कि बकिया रकम की वो जायदाद खरीदे और उसके बाद उसमें सारे के सारे लोग शरीक हों, इसलिए कि आपने मालिक बना दिया है, कम दिया या ज्यादा दिया, आप बराबर के शरीक होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इखराजात के लिए देते हैं और जिसको भी आपने जिम्मेदारी दी है उससे कुछ रकम बची और उससे कुछ लिया उसने, तब ऐसे वक्त में वहां जो आपने रकम दिया है, जिसकी जितनी रकम लगी हुई है, वो एतबार से उस जायदाद में हिस्सा तय करना ये लाजिम हो जाता है। तो ये जो आपस में या मुश्तरक फैमिली सिस्टम जो है, इसमें खास तौर से जो तनाज़ा आगे चल करके खड़ा होता है, लेन देन में जब इबहाम होता है, मामला वाज़े नहीं होता है, तो ये सारे झगड़े खड़े होते हैं। तो हर सूरत जो भी आप कम हो कि ज्यादा हो, ये खैर खाही के मुनाफी नहीं है, ये गैरत के भी मुनाफी नहीं है। आज मामले को वाज़े कर देना कल के झगड़े से ज्यादा बेहतर है। कल को खड़े होकर के आपस में लड़ें, माँ बाप को गालियां दें, घर के किसी फर्द को लान तान करें, इससे बेहतर यह है कि आज ही वो मामला वाज़े हो जाए, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो। इसी तरह से एक बच्चा कोई बाहर है, उसका जो पैसा है घर में आ रहा है, उसकी आमदनी आ रही है, वो भी वाज़े होना जरूरी है। वो बच्चा गया, वो किसके खर्च पर बाहर गया है, माँ बाप ने उसमें लगाया है, जो रकम उसके भेजने के ऊपर खर्च हुआ है वो रकम बतौर तबर्रो के है, एहसान के है, या इसी तरह से बतौर कर्जे के है, ये वाज़े करना जरूरी है कि ये जो रकम 1 लाख 2 लाख 4 लाख आपके ऊपर सर्फ किया है बाहर जाने के लिए, तो वो रकम हम आपको ऐसा ही दे रहे हैं,
तबर्रुअ और एहसान के दे रहे हैं, या इसी तरह से आपको कर्जा दिया जा रहा है कि आप उसको वापस पलटाओ, वापस लौटाओ, और फिर वो बच्चा जो कुछ कमा रहा है उसको जो घर में वापस भेज रहा है, छोटे छोटे भाई बहन हैं और घर के दीगर अफराद हैं, वो जो आमदनी घर में आ रही है उस आमदनी की हैसियत क्या है? वो अपने वालिदैन का मुआविन बहैसियत मुआविन के वो मदद कर रहा है उस रकम के जरिए से, या इसी तरह से वो रकम जो आ रही है उस रकम पे उसका अपना अख्तियार है। अब होता यह है कि वो रकम जो आई बाहर से उसको मुश्तरक समझ करके वालिदैन ने कोई प्रॉपर्टी ले ली, कोई और कारोबार शुरू कर दिया, आगे चल करके वो औलाद बोलता भाई पैसा तो मेरा था, मेरी रकम से जमीन खरीदी गई थी, ये प्लॉट लिया गया था, ये फ्लैट लिया गया था, ये कारोबार शुरू किया गया था, लिहाजा ही मेरा है। दीगर भाई बहन वो बोलते हैं कि नहीं, चूंकि वालिदैन ने लिया हुआ इसलिए वालिदैन का है, हम सारे के सारे उसमें शरीक हैं। तो ये सारी चीजें वादे कर देना चाहिए कि वो जो रकम आ रही है या बच्चा जो भेज रहा है उसकी हैसियत क्या है, कितनी रकम वो घर में सर्व करें, कितनी रकम जो है बाप के लिए जरूरी है कि वो उस बच्चे की है उसको अलहदा रखा जाए और उसके मर्जी के मुताबिक उसको सर्व किया जाए। तो आज हमारे मुआशरे में जो उमूमी तौर से झगड़े खड़े होते हैं, जो तनाज़ा पैदा होते हैं खास तौर से वरासत के मसाइल में, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि मुआमलात के अंदर इबहाम होता है, उसको पोशीदा रखा जाता है, उसको जाहिर करने की कोशिश नहीं की जाती है। इसी तरह से कोई बात अगर तय भी होती है उसमें ना गवाह होते हैं और ना ही कहीं लिखा जाता है, उसको कोई दस्तावेज की शक्ल उसको दी जाती है। इस वजह से आगे चल करके तनाज़ा पैदा होता है। जब भी कोई इस तरह के मामलात हों तो जरूरत इस बात की है कि रकम छोटी हो या बड़ी, मामला छोटा हो या बड़ा, वो गवाह हों और उसको लिख लिया जाए, मामला वाज़ेह कर दिया जाए। ये कोई गैरत के खिलाफ चीज नहीं है कि हम कैसे कहें कि जो है हम माँ बाप के ऊपर या खर्च कर रहे हैं या अपना पैसा दे रहे हैं, कैसे मैं ये कहूं कि इसमें इतने माल का आपको अख्तियार है, इतना माल ये मेरा है। आज ही अगर ये सारे मामलात वाज़ेह हो जाएं, देते लेते वक्त ये सारे मामले वाज़ेह हो जाएं, तो फिर आगे जो है बहुत बड़े तनाज़ा से इंसान अपने आप को बचा लेता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और बात हमेशा दुरुस्त और सच्ची कहो। छोटी हो या बड़ी, मामला छोटे हो या बड़े, उसमें इबहाम नहीं होना चाहिए, पोशीदगी नहीं होनी चाहिए, वो मामला बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। लिहाजा इंसाफ का दामन कभी हाथ से ना छोड़ा जाए, किसी के साथ जुल्म ना हो, चाहे वो गैर हो कि अपने हों। आप इस दुनिया से चले जाएंगे और अगर आपने नाइंसाफी बरती है वो तो वारिस के हवाले हो ही जाएगा वो माल, लेकिन आपके जुल्म की वजह से होगा ये कि उसका वबाल मौत के बाद भी आपके ऊपर जारी रहेगा। औलाद की भी जिम्मेदारी है कि अगर वालिदैन में से किसी से गलती हो गई है किसी तकसीम को लेकर के, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि बाद में उसको सुधार लें आपस में। अगर वाकई उन्हें माँ बाप से मोहब्बत है तो उसको सही कर लेना चाहिए, उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। होता यह है कि दुनिया यानी जिंदगी में, हयात ही में रहन सहन का मसला होता है, कारोबार का मसला होता है। वालिदैन ने घर तामीर किया, रहने के लिए आप नीचे रहो, फला ऊपर रहें, इनको 2 रूम उनको 4 रूम, दुनिया में रहने के एतबार से दे दिया जाता है। ये वाज़ेह नहीं किया जाता, लेकिन लेने वाला यह समझता है कि अब मैं इसका मालिक हूं, और उसके बाद जब वरासत की तकसीम आती है इसको बाहर कर दिया जाता है। इसमें किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा मिला। ऐसे वक्त में देते वक्त उसी वक्त ये वाज़ेह कर देना चाहिए मेरी मिल्कियत है, अभी तुम रह रहे हो, तुमको सिर्फ रिहाइश के लिए दिया जा रहा है। मेरी मौत के बाद जब वरासत की तकसीम होगी तो बराबर जो भी शरई मसला है उसके मुताबिक इसमें फैसला किया जाएगा। मुअत्ता इमाम मालिक में अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ताल्लुक से आता है कि उन्होंने ये कहा कि मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गालिबन गाबा नामी उनका एक बाग था खजूर का, उसमें से उन्होंने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कहा कि 20 वसक जो है खजूर मैं तुमको देता हूँ। उन्होंने दिया, देने को कहा, अम्मा आयशा ने उसको लिया नहीं। अभी उससे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौत का वक्त करीब आ गया।
उनको बुलाया अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, और कहा कि ऐ बेटी, मैं ये चाहता हूं, पसंद करता हूं कि मेरे बाद तुम सारे के सारे खुशहाल रहो, लेकिन ये जो 20 वसक मैंने दिए थे, अगर तुम ले लेती थी, उसके ऊपर कब्जा कर लिया होता था तो तुम्हारा था। तुम्हारे हालात के एतबार से मैंने तुमको दिया था। गालिबन उर्वा ये कहते हैं कि उनके भाइयों और बहनों की रजामंदी थी, इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको वो दिया था, लेकिन अम्मा आयशा ने लिया नहीं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा कि ऐ बेटी, अब ये जरूरत इस बात की है कि मेरे इंतकाल के बाद अब ये क्या है, ये 20 वसक भी वरासत में शामिल हो जाएगा और किताबुल्लाह के मुताबिक इसको तकसीम कर देना। तो खास किसी मौके पर किसी शरई मसलहत के तहत रजामंदी के साथ, कोई भाई बहुत कमजोर है, कोई बहन बहुत कमजोर है, सारे लोग रजामंदी से कुछ दे ले लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यह है कि वालिदैन अपने जानिब से इस तरह की कोई चीज दें, कोई शरई मसलहत उसके पीछे ना हो, तो यह जायज और दुरुस्त नहीं है। तो ये दोनों मामले जो है हमारे सामने होनी चाहिए कि कोई शरई मसलहत है वाकई और सारे लोग राजी हैं, कुछ ज्यादा किसी को देना चाहते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक होती है जबरदस्ती की रजामंदी, माँ बाप ने कह दिया, दिल में नहीं है, फिर भी जो है आदमी नहीं बोल सकता, पीछे गालियां देता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप राजी हैं तो आप वाज़ेह कीजिए, नहीं राजी हैं तो आप रास्ता बताइए। तो जबरदस्ती की भी रजामंदी नहीं होनी चाहिए कि आप बड़े हैं, आपने कह दिया तो हमको मानना चाहिए, ऐसा नहीं है। ना तो हम नुकसान उठाएं ना नुकसान पहुंचाएं किसी को, ला ज़ररा वला ज़रार, ना नुकसान उठाएं ना नुकसान पहुंचाएं। अपने हक से हम क्यों महरूम हो, हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा हक है हमको मिलना चाहिए। तो ये चीजें वादे हो जाएं, कोई मसला नहीं है। तो कोई शरई मसलहत हो तो तफाजुल बढ़ता जा सकता है, वरना नहीं। अहले इल्म कहते हैं ये चीजें हराम है। तो मामलात के ताल्लुक से मामलात में सफाई होनी चाहिए। अगर सफाई ना रही तो ये जो आपसी मोहब्बत है इसकी दीवारें मुतजल्जल हो जाएगी। कब दोस्तियां दुश्मनियों में तब्दील होंगी और कब जो है आपस की भाईचारगी या अदावत में तब्दील हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। लिहाजा मामलात हमेशा छोटे हो या बड़े, कम हो या ज्यादा, वाज़ेह होना चाहिए, उसमें इबहाम ना हो, कोई पोशीदगी की ना हो, बिल्कुल वाज़ेह हो सारा मामला। तो आगे चल करके बहुत बड़े बड़े तनाज़ा से आदमी अपने आप को बचा लेता है। अल्लाह से दुआ है कि इलाल आलमीन हमने जो कुछ सुना, इलाल आलमीन उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन हर किस्म की तनाज़ा, हर किस्म के झगड़े और फसादात से इलाल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमा। इलाल आलमीन जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। इलाल आलमीन जो मकरूज़ हैं उनको कर्ज की अदायगी की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन जो बीमार हैं इलाल आलमीन उन्हें शिफा अता फरमा। इलाल आलमीन जो दीन से दूर हैं, दीन की कुर्बत, दीन की मोहब्बत उनके दिल में पैदा फरमा। इलाल आलमीन जो इस्लाम और मुसलमानों की सरबुलंदी के लिए कोशिश कर रहे हैं, इलाल आलमीन उनके कोशिशों को कबूल फरमा। जो इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के दर पे हैं, इलाल आलमीन उनके मकर को, उनके चाल को नाकाम बना। इलाल आलमीन जब तक इस दुनिया में रहे ईमान और तौहीद पर ला रहने की तौफीक अता फरमा। जब इस दुनिया से हमारा खात्मा हो ईमान और तौहीद पर हो। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयतिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम।